जय मसीह। आप सबके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, सब कुछ सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज हमारे घर में हमारे बहन लोग आए रहे, मेरे वाइफ मुझे हेल्प कर रही है और पावर पॉइंट प्लस बाकी के चीज़ को सेट करने थोड़ा समय गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मुझे आज यूट्यूब में मुझे लाइव देख रहे हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता धन्यवाद। यीशु मसीह आप ही धन्य है, आप ही महान है, आप ही हमारा राजा है, हमारा रक्षक है, पिता परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके बच्चे जो भी न्यू लाइफ असेंबली के कलीसिया के सदस्य और बाकी के कई लोग पिता परमेश्वर आज हमारे साथ इस यूट्यूब के माध्यम में जुड़ा हुआ है और थोड़ी देर के बाद फेसबुक में जो रिकॉर्डिंग हम दिखाने वाले पिता उसमें जुड़ने वाले उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है, आप ही महान है पिता। धन्यवाद देते हम पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे कलीसिया के लोगों को कुछ पिक्चर दिखा रहा था कि लोग आके किस तरह से लोग आके पिक्चर को देखकर, फोटोज को देखकर, मूर्ति को देखकर वो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके सामने सर झुका रहे हैं, उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं ना। एक टाइम में मैं भी उसी तरह करके था एक टाइम में, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था करके। ओके, क्या हम परमेश्वर को अभिषेक कर रहे या परमेश्वर को पवित्र बना रहे या हम खुद पवित्र बन रहे हैं? जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं कि परमेश्वर के उपस्थित में आने का कोशिश करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मैं कल भी मैं सोच रहा था, आज भी सुबह मैं सोच रहा था इसके बारे में। कई लोग बोलते हैं ना कि उस मूर्ति को पानी से कोई धोता है, कोई दूध से धोता है, कोई अलग अलग तरीका से काम करते हैं। क्या हम उस भगवान करके बोल के ला रहे, प्रभु बोल के लेकर आ रहे हैं उनको, क्या वो शुद्ध हो रहे हैं? हम सोचते उसको शुद्ध कर रहे हैं, क्या कोई भगवान को शुद्ध कर रहे हैं? क्या थोड़ा सोचने की बात है। पवित्र वचन यानी कि पवित्र शास्त्र में कहता है, क्या लिखा है? Sit down. हो गया। पवित्र शास्त्र में कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं हूं। ओके, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। सो आप देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में कहीं जगह में पवित्र 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 करके लिखा हुआ है। ओके, 70 टाइम्स करके बताया। ये किसके लिए बताया? पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र बनो करके कहा, या याजक या मनुष्य उनके लिए कहता है? ओके, जो भी कोई मुझे आज जूम में भी जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, अपने आप को पूछना है, ये हमें कहता है, मुझको कहता है, आपको कहता है। परमेश्वर शुरू से पवित्र है, राइट? परमेश्वर शुरू से पवित्र है और परमेश्वर को हम रोज पवित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो हमेशा पवित्र है। हम मनुष्य से पवित्र नहीं है। तो हम वचन देखेंगे आज, क्या परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है इस वचन के द्वारा से। तो मेरा वचन का, सरमन का टाइटल है पवित्र, है ना, होलीनेस। ओके, होलीनेस का मतलब क्या है? परमेश्वर पवित्र रहना है या मैं पवित्र रहना है? ओके, ये हमको समझने की बात है। हम इसमें समझने की जरूरी है हमको ये बात। ओके, अगर हम पवित्र बनते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम पवित्र नहीं बनते तो कैसा हम पवित्र बन के रहेगा? है क्या नहीं? हमें पवित्र बनना है, पवित्र बन के हमें रहना है। जब तक हम पवित्र बन के नहीं रहते हैं तो वहां समस्या है हमारे लिए। परमेश्वर यही सिखा रहे हैं हमको कि हम पवित्र बन के रहना है। वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में 17 अध्याय में और 18 अध्याय में और 19 अध्याय में इसी तरह लिखा है, 1 और 2 वचन में। जरा फिर से पढ़ो इसको। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और कुछ
कुल इजरायलियों से कह कि यहोवा ने ये आज्ञा दी है। क्या कहता है? यहोवा ने ये आज्ञा दी है। और इसमें दो वचन पढ़ो, 18 का 2 वचन नीचे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इजराइल से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 2 वचन मैंने बोला तो 2 ही पढ़ने का। ओके, तो यहाँ पे 19 अध्याय में भी इसी तरह कहता है, यहोवा कहता है मूसा फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो। तुम पवित्र बने रहो। किसको कहता है? मनुष्य को कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, यहोवा पवित्र हूँ। हाँ, अभी देखो पुराना नियम में भी इसी तरह कहते हैं परमेश्वर। आप देख सकते नया नियम में भी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। क्या मनुष्य परमेश्वर को पवित्र बना सकता है? ये मेरा प्रश्न है। आप देख सकते कहीं जगह में, आप दुनिया के अंदर और हमारे खास करके हम जहाँ से हम आते हैं, और मैं बचपन से मुझे भी इसी तरह सिखाया गया था कि उसके सामने झुकना है, उसके सामने हाथ जोड़ना है, उसके सामने ये करना है और उसके सामने पूछना है, और उसको कभी कभी समय में साल में एक बार धोना भी है घर के। ओके, अगर पित्तल का तांबे का कुछ मूर्ति घर में होता था तो उसको क्या घस के निकालने का, काला काला होता था, उसको साफ करना है। इसका मतलब साल में एक बार हम पवित्र बनाते हैं मूर्ति को, भगवान को। कभी नहीं हो सकते, राइट? इसको समझना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे वापस 18 का 3 से 5 वचन तक क्या कहते हैं करके। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। क्या बोलते हैं? जहाँ पे तुम रहते थे मिस्र देश में, जो तुम वहाँ पे करते थे तुम नहीं करो करके कहते। उसके बाद, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना। हाँ, वहाँ पे भी जाने के बाद, जो कनान देश में भी लेके जाने के बाद में भी तुम वहाँ पे भी ना करना करके कहते हैं। उसके बाद, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। ना उन देशों की विधियों पे। अभी हम हांगकांग में आप आए, हम इंडिया में थे, गाँव से आते या कहीं से भी आते, क्या वहाँ पे हम वो काम करते थे जो आज हांगकांग में हम वो काम कर रहे हैं? जहाँ पे काम करते वो बात और है। कहीं हम देखा यहाँ पे आने के बाद में, वो कभी हम इंडिया में बाहर बियर बार में नहीं गए थे, क्लब डांस क्लब में नहीं गए थे। इधर आने के बाद बियर बार, डांस क्लब, ये वो अगरम बगरम सब काम करने के लिए लग जाते हैं। ओके, तो इस देश में आने के बाद आदमी का क्या हो गया? तौर तरीका बदल जाता है। ओके, फिर उसके बाद, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ करके कहते हैं, जो मैं तुम्हें सिखाया वही तुमको मानना है। सिर्फ मेरा कानून को मानना है और किसी का नहीं। क्षमा चाहता हूँ। और किसी का कानून को मान के नहीं चलना है, और मुझे छोड़ किसी को नहीं तुम पूछना है। मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। ओके, इस्राएल, इसलिए 5वां वचन में, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। क्या बोलते हैं? मेरे नियम, मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वो उसके कारण जीवित रहेगा। हाँ, मैं यहोवा हूँ। मनुष्य यानी कि आपको और मेरे को कहता है, अगर तुम इस नियम को मान के चलते हो, इस विधि को मान के चलते हो, तो जीवित रहोगे। हम और आप जीवित रहेगा, हमारे पीढ़ी का पीढ़ी जीवित रहेगा। कहीं आके चले गया, जीवित नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे एक यहोवा कहना चाहते हैं आपको और मुझको। कई लोग क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, रिचुअल। हम इस तरह से मूर्ति के सामने जो खड़ा रहेगा, यीशु का मूर्ति के सामने खड़ा रहेगा, या माता का मूर्ति के सामने खड़ा रहेगा, और किसी का मूर्ति सामने खड़ा रहेगा, तो हम सोचते कि उसको पवित्र कर रहे हैं। हम सोचते कि वो पवित्र है, उसके पास आंख है, उसके पास कान है, उसके पास हाथ है, बट वो कुछ भी नहीं चलते।
बट यहोवा जीवित परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का जीवित परमेश्वर वो मूसा से कहता है। क्या कहता है उसका वीडियो को मानना है। कई लोग उसका वीडियो को नहीं मानते, कई लोग आज हमारे साथ विश्वासी होने के बाद में भी कई लोग उसको पूछते नहीं है। हम 3 से पढ़ेंगे 19 अध्याय में। 3 से पढ़ो। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लियर बता रहे हर एक बच्चों को अपने माता और पिता का भय मानना। फिर और मेरे विश्राम दिनों को मानना। क्या विश्राम दिन क्या कहता है, किसको कहता है विश्राम दिन? उसके सब्बात दिन, आज का दिन, यानी कि हमारे लिए संडे विश्राम दिन बना रहे हैं हम लोग, सब्बात डे बना रहे हैं। अगर इजराइल में जाओ वो लोग सैटरडे का दिन सब्बात डे बना रहे हैं। किसी मिडिल ईस्ट में जाओ, अगर उनको छुट्टी फ्राइडे का छुट्टी है चर्च, वहां पे वो लोग फ्राइडे का सब्बात दिन बना रहे हैं। ठीक है, विश्राम के दिन को हमको मानना है। हर एक मसीह, जितने भी मसीह लोग हैं, तो बोलते हैं ये दिन में हमें उसको समय देना है। कई लोग घर में बैठा है बट फिर भी वो लोग उसको समय नहीं दे रहे। कई लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको समय नहीं दे रहे। ओके, उसके बाद मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम मूर्तों की ओर ना फिरना। हाँ, किसके बोलते सामने? मूर्तियों के सामने तुम ना फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर ना बना लेना। देवताओं का यानी कि रूप ना बनाओ। कई लोग बोलते हैं ना, अगर कोई पंछी अगर अच्छे से दिखाई दिया उसको पूछता है। कोई आलू में अगर किसी का चेहरा दिखाई दिया वो उसको पूजा करने लगता है। कोई पेड़ में किसी का चेहरा आ गया उसको पूजने को लगता है। कोई पत्थर में कुछ चेहरा आ गया उसको पूजने लगता है। परमेश्वर यहाँ पे क्लियर कहता है किसी को तुम पूजना नहीं है, किसी को नहीं पूछना है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे परमेश्वर? आपको और हमको ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं, देखो कितना रुबाब से कहता है परमेश्वर, वट से कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसका मतलब तुम मेरे सामने झुकना है और किसी के सामने नहीं झुकना है। अब मनुष्य क्या करता है, थोड़ा भी समस्या आ जाता तो हम इंसान के पास दौड़ कर भागते हैं। बात से इंसान को पूछना है, बात से मैं बोलते हैं, नहीं करके नहीं बोलता है। सबसे पहला परमेश्वर को पूछना है। ओके, सबसे पहला मैं जब भी हम लोग घर से बाहर जाने के समय पे, काम पे जाने के समय पे, रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाहर निकलते हैं, हमें पूछना है क्या करना है क्या नहीं करना है करके। ठीक है, यशायाह का 6:3 में देखो क्या कहते हैं, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। कौन? एक दूसरे से वो लोग पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारा पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। क्या? सारा पृथ्वी, सारी पृथ्वी। ओके, सो इसका मतलब सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरा हुआ है। तो क्या पृथ्वी में जो लोग हैं उस भगवान को पवित्र बना सकते हैं क्या? उस ईश्वर को पवित्र बना सकते हैं क्या? उस खुदा को, उस रब को पवित्र बना सकते हैं क्या मनुष्य ने आपको, परमेश्वर ने आपको और हमको पवित्र बनने के लिए कहता है, क्योंकि हम पृथ्वी पे, एक पृथ्वी यानी कि उसकी तेज से भरा हुआ है। हम देखेंगे 19:2 में लेविटिकस में कि तुम पवित्र बने रहो करके कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। क्या ब्यूटीफुली दिख किया है। पतरस में भी उसी तरह कहता है, बोलता है तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ करके। क्यों परमेश्वर इस तरह से हमें बताना चाहता है? आप देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में पौलुस भी इसी तरह कहता है। आप पतरस पीटर कहता है इस तरह, और नॉट पौलुस। ओके, हम 19 अध्याय में 5वां वचन लेविटिकस में देखेंगे, लेवी व्यवस्था में, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो। क्या कहते हैं? मेल बलि। ओके, तब ऐसे बलिदान करना, हाँ, जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। क्या मतलब है यहाँ पे? अगर तुम बलिदान चढ़ाते हो, ओके, पीस ऑफरिंग इंग्लिश में बोलते हैं, मेल बलि, क्या बोलते हैं? तब ऐसा बलिदान करना जैसा मैं तुमसे प्रसन्न
प्रसन्न हो जाओ। ओके, कैसा हम प्रश्न पर उसको खुश करेगा? आज आप सब जन बैठा है अपने अपने घर में, धन्यवाद प्रभु का। अगर आप वहां पे फेसबुक में हाथ डाल रहे हो, आप प्रसन्न नहीं कर रहे परमेश्वर को। आप व्हाट्सएप पे उधर चैट कर रहे हो, फोन को बंद करके दूसरा फोन में, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कोई चैट कर रहा है उधर। आप एक कुछ सोचो कि अगर चर्च में बैठा रहते तो क्या आप व्हाट्सएप में फोन में बात करते थे क्या? आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। आपका चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, नहीं बात करना है, क्योंकि ये दिन उसका दिन है। क्योंकि ये समस्या जैसा आया है, ये जो बोलते हैं ना कि प्लेग आया है, जो बीमारी आया है, क्या कारण के लिए? हमारे छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से आया है। हम मसीहों का मिस्टेक की वजह से बाकी अन्य जाति तकलीफ उठा रहे, हमारे कारण है। ठीक है, ये हमारे कारण है। अन्य जाति को नहीं पता, वो चाहे कुछ भी करे चलेगा, बट हमने किया है। आज हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर, या यहाँ हुआ टाइम मैसेज देख रहे हैं, ये आपके वजह से। इस बात को आपको मानना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है, तब ऐसा बलिदान करना जैसा कि मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। क्या आप बेटा है जहां पे भी, क्या उसको खुश कर रहे हो? जो मुझे आज YouTube में, Facebook में देख रहे लाइव, क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो? उसको खुश कर रहे हो आप, या अपने कामों में बिजी है? हम देखेंगे दूसरा वचन, सेम अध्याय इसमें किताब में लेविटिकस, लेवी व्यवस्था में 19 अध्याय में 9 से लेके 10 तक देखेंगे। थोड़ा इसी में रहेंगे थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद हम दूसरा इसमें जाएंगे। क्या कहते हैं? फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। ओके, जो भी किसान लोग हैं, आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे क्या है करके। बोलते हैं ना कि कहता है खेत का जो कॉर्नर में, जो बोलते हैं ना कि जो चावल या गेहूं कॉर्नर का है, उसको काटना नहीं करके बोलते हैं। क्यों, क्या कारण के लिए नहीं काटना करके बोलते हैं? जो बीच में जो गिरा हुआ है चावल, उसको उधर ही छोड़ना करके कहते हैं परमेश्वर। 10 में देखो क्या कहता है, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दिन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ये कहता है, ये जो खेत के आजू बाजू में जो भी आया हुआ है, चावल का या गेहूं का कुछ भी है, उस कॉर्नर का काटना नहीं, उससे बीच का काटो और तुम्हारे लिए लेना, और जो भी नीचे गिरा हुआ है उसको तुम बटोरना नहीं करके। उसी तरह अंगूर यानी कि दाखरस का, अंगूर का भी खेत में भी उसी तरह जो भी नीचे गिरा हुआ है उसको उधर ही छोड़ना। जो परदेसी, जो गरीब लोग हैं, वो लोग आके उठा के उसको खा सके। ये आज्ञा है। क्या हमें परमेश्वर ने जो दिया है तो हम किसी को मदद करते हैं? चलो हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास काम दिया है, हमारे हाथ पैर मजबूत है, काम करने ताकत दिया परमेश्वर, क्या हम एक्स्ट्रा किसी को देते हैं? देने के लिए सीखा है। ध्यान देना, इसको ऐसे आप इस तरह से घुमा के देख लेना। ये हमारे लिए भी कहते हैं, हमारे खेती बाड़ी नहीं है, बात सही है, हमारे जो भी कुछ है, क्या हम किसी को मदद करते हैं? क्या हम हमारे पास ही दबा के रखते हैं? हमारे जो प्यारा है उसी को हम मदद करते हैं। ओके, सो हम देखेंगे वचन 11 से लेके 18 तक। तुम चोरी ना करना, और एक दूसरे से तो कपट करना, और ना झूठ बोलना। क्या बोलते हैं यहाँ पे? चोरी ना करना, कपट ना करना, झूठ ना बोलना। अभी कलीसिया में आप बैठे हैं, आप सुन रहे हो, क्या चोरी कर रहे, कपट कर रहे, झूठ बोलते हैं, हम धोखा दे रहे, है ना? ये पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा,
कि इजराइल के लोगों को कहो करके आज परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। मैं आपसे कहता हूँ, जो मुझे सुन रहे मैं आपसे कहता हूँ, सुनना ना सुनना आपके ऊपर है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। क्या कहते हैं, कई बार कई लोग ने बोलते हैं ना कि भगवान की कसम, सर की कसम, माँ की कसम, गॉड की कसम, बाप की कसम, करते क्या नहीं ऐसा? तुम झूठे हो। अगर हमारे कलीसिया में कोई करते मैं सीधा कहता है आप झूठे हो। जो मुझे देख रहा है, अगर आप करते हो ऐसा, आप झूठे हो। आपका हाँ तू हाँ, ना तू ना। अरे हाँ बोलने में क्या है, दो बात बोलेगा या बात नहीं करेगा चुपचाप, ठीक है, तो हाँ बोल दो ना। झूठ क्यों बोल रहा है, घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहा है? कसम से मैं सच बोलता हूं। अरे रहने दो यार। ओके, फिर देखो 14 में क्या कहता है, 13 पर सॉरी, एक दूसरे पर अंधे न करना। हाँ, और ना एक दूसरे को लूट लेना। हाँ, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने पाए। हाँ। अभी यहाँ पे किसी को लूटना नहीं करके कहता। अगर कोई नौकर हमारे पास काम करता है, उसका मजदूरी उसको उस दिन देना ही देना है। उसको रात तक बोलने का नहीं कि कल आके ले करके, नहीं। वो मजदूरी वो पैसा लेके जाएगा, उस घर में जाके चावल बीवल लेगा, उसका बीवी बच्चे खा सकते हैं। हमें उसका पूरा दे देने का है, हमें उसका रोक के नहीं रखना है। उसका जिस दिन हम दे देगा, क्या हो जाएगा मालूम है क्या? परमेश्वर खुश होगा। कई लोग देखो कि बोलते हैं नहीं आज नहीं, कल आ जाओ, कल लेके जाओ। हमारा मुंह उदास होता है, हम क्या करते हैं, मुंह कुड़कुड़ा दे, बोलते मैं तो आस रखे था मेरे को मिलेगा, अभी नहीं मिला, मैंने मेहनत करके आया, कल वापस मेरे को आना है इतना दूर, और वो देने के लिए भी वो समय लगाएगा। ये सब नहीं करना है। ओके, 14 वचन, बहिरे को शाप देना और ना अंधे को आगे ठोकर रखना। बहरे को शाप ना देना, अंधे को ना ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। बहरे को, जो बहरा रहता है ना, सुने हम लोग क्या चिढ़ते था पहला, तो हम प्रभु में नहीं था तो हम चिढ़ देते, इवन अंधे को भी चिढ़ते थे। चलो ठीक है, आज कितने जन का खान है, अगर कान है तो हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये कहना है कि आप, मेरा कान खुला है प्रभु, मुझे सुनना है। ओके, अब हम देखेंगे 15 वचन, न्याय में कुटिलता न करना। हाँ, और ना तो कंगाल का पक्ष करना। हाँ, और ना बड़े मनुष्यों को मुंह देखा विचार करना। हाँ, उस दूसरे के न्याय धर्म से करना। हाँ, 16 हाँ, 16 भी पढ़ो फटाफट। लूथरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना। और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना देना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने सम्मान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। क्लियर यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पुराना नियम में क्लियर बता रहे हमें हर एक से हमें प्रेम करना है। हो सकता है कभी कभी ऊपर नीचे, तो उसको बात का बातंगार नहीं करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना। यही परमेश्वर का आज्ञा है हम सब के लिए। जो भी मसीह से प्रेम करते हैं उन सब के लिए ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हमें परमेश्वर का काम को मान के चलना है। मत्ती का 22 अध्याय में 29 से 40 वचन क्या कहते हैं, और उसी के समान ये दूसरी भी है। अभी यहाँ पे आज्ञा के बारे में पूछते हैं कि बोलते हैं, अभी दूसरे आज्ञा के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहले आज्ञा की भी बात किया था, अभी दूसरे आज्ञा है यहाँ पे कि तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। अभी यहाँ पे यीशु मसीह कहता है
पुराना नियम में भी वही यीशु वही परमेश्वर कहता था, यहाँ पे वो कहता है कि अपने पड़ोसी से से अपने सम्मान। आप अपने आप को प्रेम करते हो क्या? कि अपने आप को आईना में देख के आप हर समय पे क्रोध करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, मैं बेकार हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, छोटी हूँ, कहते हैं क्या आप? नहीं ना। अगर कहते रहेगा तो आपको चेक करना है, आप प्रॉब्लम में है। चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें नहीं कहना है। परमेश्वर जैसा आपको बनाया उसके रूप में बनाया, जो आपके पड़ोसी को बनाया उसको भी उसके रूप में बनाया। जब आपको बनाया तो उसके रूप में, तो उस पड़ोसी को भी आपके परमेश्वर के रूप में बनाया ना। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ, यही 2 आज्ञा बोलते नहीं, हमें परमेश्वर को मानना ही, उसका जो कानून दिया है उसको मानना है। कई बार हम नहीं मानते उसका कानून। क्यों? क्या समस्या? रोमियो का 13:9 में पौलुस कहता है यहाँ पे, क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। हाँ, देखा यहाँ पे भी पौलुस कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तुम बेविचारी, तुम हर एक चीज करते रहेगा, बट पड़ोसी से भी प्रेम करना कहता है। आपका कौन दुश्मन है आज? किसको आप दुश्मन कहते हो? इंसान को। बट थोड़े दिन पहले तो वो तो दोस्त था आपका यार था, आपका बॉयफ्रेंड था, आपका गर्लफ्रेंड था। फ्रेंड में बात कर रहा हूँ, वो हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप एक टाइम में इतने उड़ी मारते थे, बट आज हम उनके साथ बात तक नहीं कर पाते। ओके, गलतियों का 5:14 में देखो क्या कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। क्या बोलते? सारी व्यवस्था जो पवित्र शास्त्र में जो दिया हुआ है, और संसार में भी चाहे कितने भी व्यवस्था हो, कानून हो, कुछ भी हो, और कि तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने सम्मान। अगर मैं अपने आप से प्रेम करता तो पड़ोसी से भी प्रेम करेगा। अगर पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो अपने आप से भी प्रेम नहीं करेगा। आप अपने आप को हमेशा कोसते रहेगा कि मैं क्यों इस दुनिया में, मुझे क्यों पड़ोसी छेड़ रहे, मुझे क्यों ये कर रहे, मुझे वो कर, ये हमेशा डाउट रहेगा हमारे अंदर। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हम देखेंगे याकूब का 2:8 में भी इसी तरह कहता है, पढ़ो। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। क्या बोलते हैं? बोलते ना, इस वचन के अनुसार कहता है, पड़ोसी से प्रेम रख करके कहता है, फिर सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। हाँ, अगर ये सब चीज करते हैं, हम समझो कि सारा व्यवस्था को मान के चलता है, बट पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, सब वेस्ट है। पूजा पाठ करते हैं, हम मन्नतें मांग रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, हम उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, सारा व्यर्थ है। लेकिन घर में भगवान आते हैं, ठीक है, जो भी नाम ले लो, बट पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। भगवान को लाने के लिए भी कंपटीशन होता है। कोई आगे छोटा लेकर आया, कोई आगे बड़ा लेकर आया, कोई किसी का ज्यादा पैसा लाख का रुपए का लाया, कोई आगे 500 का लेकर आया, तो कंपटीशन। ईश्वर के साथ कोई कंपटीशन करते क्या? ये देखना वो जरूरी। ईश्वर पवित्र है, तुम किस तरह से पवित्र परमेश्वर को पवित्र करेंगे? यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि तुम पवित्र बनोगे तो तुम तुम्हारे पड़ोसी से प्रेम करोगे। अगर पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है तो उससे प्रेम करोगे। बात से हमारे देश में सब उल्टा ही हो रहा है। पड़ोसी से बात, अरे हमेशा धर धर के हर एक चीज करते रहते हैं। पड़ोसी है क्या, दरवाजे के बाहर निकलेगा तो अरे वो तो नजर लगाएगा, काम नहीं बनेगा, वो जाने के बाद बाहर निकलेगा। मेरे भी घर में ऐसे होते थे, जब हम छोटे थे, हमारा मम्मी लोग बोलते था, देख बाहर देख, वो है क्या करके वो है क्या, फिर नहीं है बोला तो मैं भी बाहर निकल रहा, फटाफट निकल जाता, गली क्रॉस कर देता था। ऐसा
ओके, कई लोग ऐसा करते हैं, शायद आपके भी घर में ऐसा होते रहेगा, आपको भी करते रहेगा। यहाँ पे तो हम लोग भूल ही गया, 25-30 साल से तो ये याद ही नहीं है वो काम करने का। ओके ओके, फिर देखिएगा 19 अध्याय में लेवी व्यवस्था में 19 से और 19 वचन और 37 वचन क्या कहता है? तुम मेरे विधियों को निरंतर मानना। क्या बोलता है? निरंतर मेरे विधियों को मानते रहना, अपने पशुओं की भिन्न जाति के पशुओं से मेल ना खाने। क्या कहते हैं? अभी जानवर बोलते हैं ना, जानवर। अभी समझो कि गाय एक ब्रीड का है और दूसरा ब्रीड के साथ उसका रिश्ता नहीं करो करके कहता है। ओके, उसके बाद अपने खेत में 2 प्रकार की बीज इकट्ठे ना बोना। हाँ, अभी समझो चावल के खेत में गेहूं भी डाले तो क्या होएगा? अभी आप किसान है तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना, यानी कि कपड़े में मिक्स कपड़ा पहनना नहीं करके कहता है। अभी ऊल आए ना, ऊल बोलते हैं, ऊल को क्या कहते हैं? सन ऐसा कुछ कहता है, ठीक है। ऊल और कॉटन मिक्स करोगे तो क्या होगा? ऊल का कपड़ा रहेगा और अच्छा रहेगा, ठंडी के लिए वो अच्छा रहेगा, कॉटन का गर्मी के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो मिक्स ना करना करके। अभी आप समझ में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता है। बोलते हैं खेत में गेहूं चावल अलग अलग क्यों किसान बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते हैं ना। यहाँ पे मैं कई सालों से मार्केट में जाते रहते हैं, यहाँ पे एक गोनी बॉक्स बना रहेगा, पूरा मिक्स सब रहेगा उसके अंदर। इंडिया में भी ऐसे रहते हैं मेरे ख्याल से, आ रहते हैं वहाँ पे भी। चावल गेहूँ सब एक जैसा खाने का दाल वगैरह ना, एक ही इसमें बनाता है। कौन उसको लेके जाता है? कोई आके उसको जमा करके कबूतर वगैरह को खिलाता है, कोई आके गरीब लोग आके उसको लेके जाके खाते रहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे 37 में क्या कहते हैं? इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। हमें उसका वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका नियम को मानना जरूरी है, निरंतर पालन करते रहना है। जब तक हम पालन नहीं करते रहेगा तो क्या होगा? समस्या हमारे पास ऑटोमेटिकली रहेगा। हम देखेंगे जोशू का किताब में 24 अध्याय 14 से 16 वचन में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। क्या बोलते हैं? सेवा खराई और सच्चाई से करना। अगर आप यहोवा का भय मानते हो, आप कहते कि मेरा कलीसिया यहाँ पे यहोवा का उपस्थित है, मेरे को यहाँ पे जाना है, कड़ाई से और सच्चाई से आप प्रार्थना करो, जूम ग्रुप में जुड़ो। उसके बाद और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हाँ, देखा, हमारे बाप दादा ने जो भी उस पार कर रहे थे, हम प्रभु में आने से पहला जो भी हम करते थे उससे दूर होना है। हर एक व्यक्ति इस बात को जानना जरूरी है। कई बार क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप के भगवान है, दादा दादी का भगवान है, तो उसको भी हम पालते रहना है करके ना, उसको दूर करना है। इंसान क्या भगवान को बना सकते हैं क्या? मैं किसी को मिला था, किसी ने ऐसा कहा था मुझको, हमारे गांव में हमारे कुल देवी देवता है, वो हमारे माँ बाप दादा दादी ने बना के रखा है, उसको नहीं देगा वो गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित करेगा, वो हमको नष्ट करेगा। इतना दिन तुम किसका पूजा कर रहे थे? अगर वो भगवान है तो क्यों नाराज होएगा? है क्या नहीं? वो क्यों ना खत्म करेगा तुमको? परमेश्वर जो हम मानते हैं वो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो कभी किसी को दंड नहीं देता है। उसके बात को नहीं मानेगा, जरूर हमें मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो दया से कृपा से भरा हुआ है वो परमेश्वर। ओके, उसके बाद और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर आपको बुरा लग रहा है यहोवा का पीछा करने के लिए, आज चुनो
अगर कलीसिया में आना है, आप चुनो। आपको किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे चलिए कलीसिया में आने के लिए, ठीक है। यहोवा का पीछे, परमेश्वर का पीछा करने का कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है ये, ओके। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप चुनो। खाली दिखावा मत करो, खाली दोस्त के वजह से मैं आ रहा हूँ करके नहीं, दिल से आओ, उसका सेवा करो, करे मन से सेवा करो। उसके बाद उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हाँ, हमारे बाप दादा हमारे जो भी कुछ करते थे करते करने दो, दूसरा कोई करते करते करने दो। मैं सच्चाई को जाना है, उसका व्यवस्था को जाना है, मेरे को करे मन से मैं उसका सेवा करूंगा। मेरे घर में मेरे रिश्तेदार, मेरे मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से कई लोग आज भी प्रभु में नहीं आया। कई लोगों का पास हम शुभ समाचार दिया, कई लोग रिजेक्ट किया, ओके, कई लोग रिजेक्ट किया। मेरे भी घर में मेरा बेटा बराबर नहीं है प्रभु में, वो भी रिजेक्ट किया है। तो उसमें हमारा क्या गलती, उसका गलती है। क्या बात भुगतना है, भुगतना है ना। परमेश्वर क्या चाहता है ये देखना है हमको, उसको करे मन से। देखो 16 क्या कहते, तब लोगों ने उत्तर दिया, हाँ, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। हाँ, क्या मतलब है यहाँ पे, वो चाहता है हमको यहोवा का ही सेवा करना है, हमको उसका बात सुनना ही नहीं है, दूर हो जाए। कई लोग उसको दूर किया, अभी करीब भी लेकर आया, कोई चीज का जवाब नहीं मिलता, उसको लग रहा है कि वापस हमको उधर जाना है। कोई आके किसी से मैं बात करके था, बोलते हमारे घर वाले लोग बोलते, हाँ तू उधर नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, गुरुद्वार नहीं जा रहा है, ओ इधर प्रॉब्लम है, उधर जाना है, गुस्सा हो रहे हैं लोग। ऐसा नहीं, हमें फैसला करना है। हम 18 उम्र के ऊपर हो गया, हम फैसला कर सकते हैं। हमारे देश में कानून है, हर एक व्यक्ति फैसला कर सकते हैं कौन से चीज को मानना है, क्या नहीं करना है करके, ओके। हम देखेंगे 19 वचन 24 अध्याय का जोशुआ का। यहोशू ने लोगों से कहा, हाँ, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। तुमसे नहीं हो सकती करके कहा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो लोग क्या करते थे, मिक्सअप करते थे, जैसा आज कई लोग मिक्सअप करते हैं ना। समझो यीशु का मूर्ति है या माता का मूर्ति है, उसके सामने आग जोड़ते हैं, उसके सामने फूल डालते हैं, उसके सामने मोमबत्ती जलाते हैं, उसके सामने और कुछ करते रहते हैं। तुम सोचते हैं कि मैं उस यीशु मूर्ति को पवित्र बना रहा है, बट यहोवा परमेश्वर वो आत्मा है, वो पवित्र है। उस पत्थर में, इंसान के आंख में बनाया हुआ पत्थर में नहीं है वो, उस मट्टी में नहीं है वो उसने आपको मेरे को बनाया, इस शरीर में वो निवास कर रहा है। कि वो पवित्र परमेश्वर, ये मंदिर यानी कि शरीर भी पवित्र बनना है, ताकि वो यहाँ पे रह सके, यहाँ पे बस सके। क्या आप आज फैसला करना चाहते हो इस मंदिर को पवित्र करने के लिए? जब आप इस मंदिर को पवित्र करते हो, वो यहाँ पे बसते हैं। आत्मा में बनाया हुआ कोई भी चीज में वो बसते नहीं है। उस आत्मा में बनाया हुआ जो भी चीज है, उसके पीछे शैतान ठहरा हुआ है। आप जिसके भी सामने झुकते हो, शैतान के सामने झुकते हो। कोरिन्थियों के किताब में लिखा हुआ है। आप चुनो, आपको क्या चाहिए, आप फैसला करो किसके पीछे जाना है। यहोवा परमेश्वर के पीछे जाना है। हम देखेंगे 23 और 24 वचन उसी किताब में।
यहोशू ने कहा, हाँ। अपने बीच पराये देवताओं को दूर करके हाँ। अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर की ओर लगाओ। किसका बोलते हैं? इज़राइल का क्यों नाम डाला? इज़राइल का परमेश्वर, वही एक परमेश्वर जीवित है और वो आत्मा है हमारे बीच में। और लोगों ने यहोशू से कहा, हाँ, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही से सेवा करेंगे हाँ। और उसी की बात मानेंगे। अब देखो, लोग कबूल कर रहे हैं, हम उसी का बात मानेंगे, उसी का सेवा करेंगे। थोड़ी देर के बाद में सब पलट गया। ओके, थोड़ी देर के बाद में पहले सैमुएल में अगर आप देखोगे, राजा में देखोगे, उधर कहता है हमको राजा चाहिए। परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया लोग ने। हमको मनुष्य चाहिए, हम हमारे ऊपर राज करने के लिए। उनको वो लोग कहता है कि हमको सिर्फ मनुष्य चाहिए। आपको कौन चाहिए, मनुष्य या परमेश्वर? ईश्वर, चुनो आज आप। हम पहला पत्रस 15 से 22 वचन, जैसा थोड़ी देर पहला मैंने बताया, यहाँ पे भी पवित्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पवित्र के बारे में हमें पवित्र बनो करके सिखा रहा है। हम 17 से पढ़ेंगे, क्या कहते हैं देखो इधर। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते, क्या हम ए पिता परमेश्वर कहकर उससे प्रार्थना करते हैं, जो बिना पश्चाताप और एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से निबिताओ। क्योंकि 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं? हमारा छुटकारा कैसा हुआ? चांदी सोना से, जो हमने बाप दादा के जमाने से जो काम करते आए थे, वो किस नाम से खत्म हुआ? किस नाम से हमको छुटकारा मिला? वो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो यीशु मसीह। उसके खून से हमारे पाप शुद्ध हुआ। अगर हम बीमार हैं तो उसके मार खाने से हम चंगे हो। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। वो यहोवा सब नामों से ऊंचा है। उसके सामने बोलते हैं ना, आकाश में वो पृथ्वी के नीचे सब जन घुटने टेकते हैं। सिर्फ मनुष्य इतने जिद्दी हो गए, जो उसने उसके रूप में बनाया। उस समय पे भी वो जिद्दी थे, आज भी उस जिद्दी है। वो कहता है कि मैं ये काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। कहता हूँ कि मैं परमेश्वर यानी कि भगवान को मैं पवित्र बनाता हूँ, फिर तू दुष्ट के काम कर रहा है। कैसा हम दुष्ट के काम कर सकते, कैसा हम पवित्र बन सकते, ये हमको सीखना है। हमको उसका पवित्र शास्त्र को जानना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 15 में 22 वचन देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। सो जबकि तुमने भाईचारों के निष्कपट की प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, अगर हम कहते हैं कि वचन पढ़कर, वचन समझकर, हर एक चीज को मान कर सही चल रहे, पवित्र ताद में चल रहे, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं हमको कि हम एक दूसरे से पवित्रता में चलना है। हमें पार्शियलिटी नहीं करना है। हमें बोलते ना कि समझौता नहीं करना है, या तो फिर हमें बोलते ना कि हमारे सामने, पास्टर के सामने हम अच्छा दिखते हैं, पास्टर नहीं है उसके बाद में हम अच्छा दिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, पास्टर के सामने अच्छा दिखते हैं, पास्टर नहीं है उसके पीछे हम अच्छा दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर समय पे हमें क्लियर रहना है। एक कांच के जो शीशा का ग्लास होता है, हम यहाँ पे बैठा है, वहां पे भी बैठा है, सामने वाले कुछ भी बोलेगा मालूम है, उनको गलत, हर एक चीज गलत ही दिखेगा, क्योंकि वो गलत ट्रैक में चल रहा है, इसके लिए उसको गलत दिखता है। वो बैठे बैठे वो सोचते रहा, मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा ये इसमें से। अरे हम तो सोचा ही नहीं, तुमने सोच लिया तो ठीक है ना। इसको नहीं बोलते पवित्रता।
ओके, अब देखो प्रेरित के काम 5 अध्याय में 29 वचन क्या कहते हैं? तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया हाँ। कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। क्या बोलते हैं? मनुष्य का आज्ञा मानने से अच्छा परमेश्वर का आज्ञा मानना कर्तव्य है, बेहतर। वी मस्ट ओबे गॉड रादर देन मैन। बहुत से लोग मैन यानी कि मनुष्य ने बताया वही काम करते रहते हो। अब पवित्र शास्त्र के हिसाब से तो बात ही नहीं करते। हमें बोलते ना कि हम इंसान हमें क्या सिखाते? तंत्र मंत्र करने सिखाते। इंसान हमें ये सिखाते एक दूसरे से नफरत करो। इंसान ये सिखाते वो धर्म बुरा है, वो धर्म बुरा है। हमें परमेश्वर सिखाता है मनुष्य से प्रेम करो। हम तो धर्म को मानते नहीं है, ओके? एक क्रिश्चियन धर्म को हम मानते नहीं है, हम परमेश्वर को मानते हैं। हम इंसान बोलते ना कि इंसान से जब हम प्रेम करते हैं वही धर्म है, चाहे कोई भी हो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं। पहला योना का 3 अध्याय में 4 वचन क्या कहते हैं? जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पवित्र शास्त्र का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था की यानी कि परमेश्वर का विरोध है। क्या आप पाप करते हो? अपने आप को चेक करना है, ठीक है? उसके बाद जाएंगे हम रोमियो का 10 अध्याय का 4 वचन, 4 वचन। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हाँ, क्या बोलते हैं? क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता का निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। एवरीवन बोलता है ना कि क्राइस्ट में एंड हो गया है। सारा व्यवस्था क्राइस्ट में एंड हो गया। जो भी धर्म गुरु लोग ने, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, उसको घुमा फिरा कर उधर खत्म हो गया, उधर खत्म हो गया, हैंड बोला। ओके, सो अभी हम क्या सीखा यहाँ पे? क्या सीखा हमने यहाँ पे? हमको देखना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है। ओके, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, उसका व्यवस्था, उससे हमें प्रेम करना है। दुश्मन से, पड़ोसी से, हम दुश्मन कहते हैं पड़ोसियों को, हमें प्रेम करना है। ये अगर आपको पवित्र बनना है तो हमें सब करना पड़ेगा। आप सब जन लेवी व्यवस्था का किताब को पढ़ो, वहां पे अच्छे अच्छे बातें लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ओके, ये हमको सिखा रहा है, हम सीख सकते हैं, उस बात को समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया कि हमें पवित्र रहना है। ओके, बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं तो भी पवित्र बनो। हमें किसी से नाराज नहीं रहना है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आप ही धन्य हैं, आपने मुझे पिता परमेश्वर इस वचन से बातें किया, धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को मैंने आपका वचन को दिल से शेयर किया पिता। ये वचन उनसे आप बातें करो पिता, ताकि ये वचन को समझ कर चले पिता कि मैं परमेश्वर को पवित्र नहीं कर सकता, परमेश्वर ने मुझे कहा पवित्र बनने के लिए। आप पिता धन्यवाद देते हैं, उन सबको आशीष कर चुले, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह आप सबके लिए।